क्रम संख्या 61 मन का। राधा नाम जरी संजीवन, देत चेत तन मन मति पीव। श्री राधा रानी का नाम संजीवनी जड़ी के समान है, संजीवनी बूटी के समान है, जो तन और मन और बुद्धि मति तीनों को चेतना देने वाला। जैसे बुद्धि जो कार्य करती है सोचने का, इसको चेतना मिलती है आत्मा से। मन जो चिंतन करता है उसको चेतना मिलती है आत्मा से। और तन भी हमारा जो संचालित रहता है उसको चेतना मिलती है, चेतना करते हैं शक्ति कह लो। और जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो तन में कोई चेतना नहीं रहती। चेतना का अर्थ सीधा सीधा ज्ञान, बुद्धि कह लो या सजीव कह लो, एक जड़ एक चेतन है। तो राधा नाम जप का प्रभाव पड़ेगा संजीवनी बूटी की तरह। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं तो तन भी निष्क्रिय है और मन भी निष्क्रिय है और बुद्धि भी निष्क्रिय है। और जो ही हनुमान जी के द्वारा लाई हुई संजीवनी बूटी लक्ष्मण के मुख में जाती है तो उनके तन में भी चेतना आ गई, मन में भी, बुद्धि में भी। और इससे पहले तीनों निष्क्रिय थे, उसी अवस्था कहते हैं मूर्छित अवस्था। इसी प्रकार हम निकुंज की तरफ से मूर्छित हैं। हम सब हैं आत्माएं, लेकिन हमें होश ही नहीं। हम हैं सखियां, हमें होश ही नहीं। निकुंज का हमको कोई अनुभव ही नहीं, मूर्छित है। आत्मा की तरफ से भी, मतलब अपनी तरफ से भी, और निकुंज की तरफ से भी हम मूर्छित हैं। तो जब हम राधा नाम जप करेंगे तो जैसे संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दी गई तो तुरंत उनको होश आ गई कि मैं कौन हूं, मेरी क्या सेवा है, और मैं राम जी की गोद में हूं। लक्ष्मण राम जी की गोद में, लेकिन गोद का सुख नहीं ले पा रहे हैं। लक्ष्मण जी राम के भाई, लेकिन भाई का प्रेम नहीं, सुख नहीं अनुभव कर पा रहे। यद्यपि राम जी प्रेम कर रहे हैं, विरह में व्याकुल, लक्ष्मण को सहला रहे हैं, हृदय से लगाते हैं, गोद में बैठाते हैं, माने अंक में, और उनका सर विलाप कर रहे हैं, कितना प्रेम भाई कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेम का अनुभव उनको नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार हम लोग भी सर्वत्र परमात्मा उन्हीं की गोद में हैं हम, और उन्हीं के खास हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, तू मेरा सनातन अंश है, भगवान कहते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन ना हमको अपनी चेतना का ज्ञान है, ना हम कितने अमल है, निर्मल है, ये हमको ज्ञान नहीं। आत्मा कितनी पवित्र है, निर्मल है, नहीं ज्ञान है। सहज सुख राशि है आत्मा, लेकिन तब भी दुखी है, क्योंकि बेहोश है ना। हमारे साथ वो स्थिति बन रही है जैसे हम राजा हैं और सपना क्या देख रहे हैं, सब कुछ लुट गया, भिखारी बन के भीख मांग रहे हैं क्या, और अनुभव क्या कर रहे हैं। तो हम हैं राधा रानी के अंश, और यहां माया दास्ता कर रहे हैं माया की। मोह निशा जगत सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, जानिए जीव तभी बस जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अब चिपके हैं संसार से, तो बेहोश है ना, बेहोश हुए बिना सपन कैसे देखें। तो यही स्थिति हम लोगों की। हम आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं, हम श्रीहरि के नित्य दास हैं, नित्य दासी हैं। जो सखा भाव के पास को नित्य सखा है। हमारे रिश्ते ठाकुर जी से सारे हैं, हम उनके सखा भी हैं, हम उनकी सखियां भी हैं, हम उनके मित्र भी हैं। सारे रिश्ते हमारे, मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भावे। इतने रिश्ते, सारे रिश्ते आत्मा के परमात्मा से द्वैत संबंध है, लेकिन अनुभव में नहीं आता। जैसे लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, भाई के गोद में, लेकिन भाई का प्यार के अनुभव नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से हम लोग मेघनाद रूपी, माया रूपी मेघनाद की शक्ति लगी है हमको, हम मूर्छित पड़े हैं। सच्चाई ये है कि हम राम जी की गोद में हैं। तो सच्चाई ये है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा के नित्य दास है, उनकी सखी सहेली, कुछ भी कह लो भाव अनुसार, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है। तो राधा नाम संजीवनी बूटी का काम करेगा।
खूब राधा नाम जपिए, खूब राधा नाम जपिए। तो राधा नाम जपने से तन मन मति में तीनों में होश आएगी, मूर्छा हट जाएगी। मूर्छा हट जाएगी। तो शरीर जो निकुंज की सेवा नहीं करता, माया का दास बना है, अब ये निकुंज की सेवा प्राप्त हो जाएगी इसको। अब ये जो निष्क्रिय था निकुंज की तरफ से अब क्रियमान हो जाएगा। मन में चिंतन नहीं था, माया का चिंतन था, अब प्रिय प्रीतम का निकुंज का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा राधा नाम जप की कृपा से। मति में होश। अब मति क्या कहती है? मैं संसार का संसार मेरा। और जब राधा नाम जपेंगे, मैं श्री जी की नित्य सहचरी हूँ, नित्य दासी हूँ, नित्य किंकरी हूँ, सहचरी हूँ, ये भाव आ जाएगा। तो हम भूले हैं ना, लक्ष्मण जी की तरह सब कुछ भूले हैं जी। तो कैसे चेतना आएगी? तो कहा कि राधा नाम जरी संजीवनी देत चेत तन मन मति पीवन। पीवन का मतलब पियो, पीने से। तो अधिक से अधिक राधा नाम जप। फिर मैं कहना चाहूंगा, जो भी मुझको इस समय सुन रहे हैं, वो तो हम निकुंज की उपासना के अनुसार राधा नाम की बात कर रहे हैं, नहीं तो प्रभु का प्रत्येक नाम हमको निकुंज रस दे सकता है। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम निकुंज का रस दे सकता है। इसलिए नाम में कोई भेद नहीं। ये जो हम थोड़ा सा भेद करते हैं तो इसलिए करते हैं, श्री कृष्ण को राधा नाम विशेष प्रिय है। श्री कृष्ण के अंतःकरण में राधा नाम प्रेम का उद्दीपन करता है, रस का उद्दीपन करता है। राधा नाम ही करता है, कृष्ण नाम भी नहीं करता उनके हृदय में प्रेम का उद्दीपन। तो रसिक जो श्री कृष्ण, क्योंकि हमारी रसोपासना है, तो रसिक श्री कृष्ण को राधा नाम प्रिय है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए, सखियों को रिझाने के लिए, सखियों को राधा नाम प्रिय है। और जब सखियों को प्रीतम को रिझाएंगे श्री जी, तो अपने आप ही ब्याज में रिझ जाएंगे। मूल के साथ ब्याज तो है ना। तो हमारी पहुंच राधा नाम सुनाए सखियों को, श्री कृष्ण को, और उससे श्री जी रिझेंगे। तो राधा नाम निकुंज उपासकों के लिए, और निकुंज में राधा नाम चलता है, और प्रिय प्रीतम को, सखियों को राधा नाम विशेष प्रिय है। बस वो प्रेम की उपासना के कारण से हम राधा नाम की महिमा गा रहे हैं, नहीं तो प्रभु का प्रत्येक नाम हमको निकुंज तक पहुंचाने की समर्थ रखता है। फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जिसके गुरु ने जिसको जो नाम दिया है, उसी नाम के जप से निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूं। इसमें यदि कामना निकुंज की हो तो, हाँ, जो चाहोगे, निकुंज चाहोगे तो निकुंज मिलेगा, वैकुंठ चाहोगे वैकुंठ मिलेगा, गोलोक चाहोगे गोलोक मिलेगा, साकेत चाहोगे साकेत मिल जाएगा, कृष्ण नाम से मिल जाएगा साकेत। निराकार मुक्ति चाहोगे, कैवल्य मोक्ष, वो भी कृष्ण नाम से मिल जाएगा। हर नाम से, मतलब कृष्ण नाम से राम जी के दर्शन हो जाएंगे, और राम नाम से कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। पूज्य पंडित जी ने राम नाम जपा और बाल कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए। इसलिए नामों में भेद है ही नहीं भाई। ये तो निकुंज उपासना है। हमारे प्रीतम श्याम सुंदर जो रसिक कृष्ण है, उनको राधा नाम विशेष प्रिय है, इसलिए हम लोग निकुंज के उपासक राधा नाम जप करते। तो ये भेद केवल रसिकों के लिए है। हकीकत में जो मांगोगे सो मिलेगा, किसी भी नाम से प्रभु के। निकुंज चाहोगे निकुंज मिलेगा, जो चाहोगे, यहां तक कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, संसार का सुख भी चाहोगे वो भी मिल जाएगा। मुक्ति चाहोगे मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति है, कोई भी मुक्ति ले लो कृष्ण नाम से। यदि मुक्ति से भी आगे बढ़ना है प्रेम में, तो कृष्ण नाम प्रेम भी देगा। यदि प्रेम से भी आगे बढ़ना है रस में, तो कृष्ण नाम रस भी देगा। इसलिए कोई भी शंका करने की गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए जैसे गौड़िया संप्रदाय में महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी से निकुंज की प्राप्ति होगी। जिसको जो भाव जिसका है, उस भाव की पूर्ति प्रभु का प्रत्येक नाम करेगा करेगा करेगा। इसलिए हमारा हठ नहीं बिल्कुल भी। जो जिस नाम को जप कर रहा है, उसी नाम से उसको निकुंज की प्राप्ति होगी, यदि आप चाहेंगे तब। यदि मुक्ति चाहेंगे फिर मुक्ति मिलेगी। यदि मुक्ति से आगे बढ़ना चाहोगे प्रेम राज्य में प्रेम मिलेगा। यदि रस राज्य में बढ़ना चाहोगे रस मिलेगा, इसी नाम से। हाँ, ये बात सच है, जो ही निकुंज के भीतर प्रवेश करेंगे ये फिर वहाँ राधा नाम, क्योंकि वहाँ सखी सहचरी का भाव आ गया,
अपने किशोरी जी का नाम जपते हैं। फिर वहाँ राधा, वो तो महाराज जी जो इतने समय नाम जपा है, हाँ, चाहे उसी का राम फल है, जो राधा नाम उसी का फल उन्हीं है। का फल है वो। हाँ, राधा नाम साध्य भी है और साधन भी है। राधा नाम साध्य भी है, और साधन साधन भी भी है। है। तो वहाँ तो निकुंज में राधा नाम चलेगा। महाराज जी जैसे राधा माधव की निकुंज उपासना है, वहाँ पे राधा नाम की प्रधानता है, ऐसे ही सीताराम जी की निकुंज उपासना होगी तो वहाँ पे सीता नाम हाँ की- हाँ, सखियाँ सीता जी की ही होती है। अच्छा, हाँ ऐसे वैकुंठ में भी लक्ष्मी जी की हाँ, सखियाँ लक्ष्मी होगी। की सहेलियाँ हैं, सखियाँ हैं। बल्कि कितनी सखियाँ लक्ष्मी की गोपी बनी हैं, ये गर्ग संगीता के श्रृंगार खंड में वर्णन आया है। वैकुंठ में श्वेत द्वीपवासिनी लक्ष्मी की कितनी सहेलियाँ अंतापुर की जो गोपियाँ बनी आकर के, श्वेत द्वीप निवासनियाँ लक्ष्मी की सखियाँ आकर के गोपियाँ बन गई। फिर क्या ही भेद हुआ महाराज जी? कोई भेद नहीं। जनकपुर में जी, वहाँ का एक दोहा है, राम जी के रूप को देख करके वहाँ के नारियों के हृदय में क्या कामना जगी, कंवारी तो फूली फिरे। क्यों? क्योंकि हमारा राम जी के साथ विवाह, भले दंश तोड़ दिया, सीता जी का स्वयंवर हो गया, लेकिन इनके पिताजी ने 3 विवाह करके, तो राम जी 2 तो कर ही सकते। तो सीता जी भी और मैं साथ में, तुमको हमारी सहेली भी मिली रहेगी, सीता जी, राम जी मिल जाएंगे। तो कहा कि कंवारी तो फूली फिरे और ब्याही मीड़े हाथ, मतलब हाथ मल के पछता रही है, हमारा तो हो गया विवाह, अब राम जी तो हमको मिल ही नहीं सकते पति रूप में। तो ब्याही तो न, कंवारी तो फूली फिरे ब्याही मीड़े हाथ, और गौने की जिनका विवाह तो हो गया लेकिन अभी वो ससुराल गई नहीं, क्योंकि बच्चों का पहले ज़माने में विवाह कर देते थे, अभी विवाह की योग्य नहीं हुई, तो विवाह तो हो गया, फेरे तो हो गए, लेकिन अभी पति की नहीं हो पाई, जी। उनको बोलते हैं गौने की। तो कंवारी तो फूली फिरे ब्याही मीड़े हाथ, और गौने की मोने रही देख रूप रघुनाथ। वो तो बोल ही नहीं पाई कुछ भी, क्या करें, इनको पति रूप में चाहेंगे तभी गलत, हमारा तो हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चलो हम ससुराल चलेगी, ससुराल तो नहीं गए, अभी तुम पवित्र, भी तुम राम जी के योग्य हैं, तो बीच में मुंह नहीं रही, कुछ बोल ही नहीं पाई। अब सब ज्ञान की नगरी की थी, विदेहराज की नगरी की, कोई साधारण तो थी नहीं। राम अवतार में जो सीता जी की सखी सहचरी बनी, जनकपुर की जो नारियां बनी, वो कोई साधारण रही होंगी। सबके मन में प्रेम भावना जगी राम जी को देख करके। तो राम जी ने क्या कहा, मैं तुमको सबको कृष्ण रूप में मिलूंगा। तो जो राम है वही कृष्ण है। तो प्रेम किया राम जी से, और मिले कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो है कोई अंतर नहीं। राम और कृष्ण? एक कथा राधे और है, मैंने बचपन में पढ़ी थी, शायद गर्ग संगीता में होनी चाहिए या कहाँ है पता नहीं, भूल गया मैं सारी कथा को, भाई इतना याद रहा, कोई कृष्ण के भगत है और कैलाश में मानसरोवर पर फूल तोड़ने गए, ऐसा कुछ, मैं गलती भी हो सकता हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है। तो वहाँ पार्वती जी का वन था, और वहाँ के कमल शंकर जी की सेवा में जाते थे, पार्वती जी उनसे शिव जी की सेवा करती थी। तो पार्वती जी के परिकरों ने 2 थे, वो उन दोनों को पकड़ लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी यहाँ से फूल तोड़ने की बिना आज्ञा के, ये तो शंकर जी के लिए। उनको पकड़ के शंकर जी के पास ले, ये मातेश्वरी के अपराधी। तो वहां शंकर जी कहते उन दोनों को कि तुम मेरे ऊपर चढ़ा दो फूल, ये पुष्प जो तोड़े ये मेरे ऊपर चढ़ा दो। मैं फिर कहना चाहूँगा, हो सकता कथा हल्की फुल्की आगे पीछे हो सकता है कुछ गड़बड़, क्योंकि मैं बचपन में मैंने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आधे गर्ग संहिता में देखने का प्रयास किया लेकिन मिली नहीं। लेकिन ये बात पक्की मैंने पढ़ी प्रमाणित ग्रंथों में, किसी के लिखे ग्रंथ में नहीं, जी जी। आर्ष ग्रंथों में मैंने पढ़ी बात। और मैं कहना चाहूँगा यदि किसी को कथा मिल जाए कहीं तो मुझको जरूर बताना, ये बहुत अच्छी कथा है। तो शंकर जी कहते कि मेरे ऊपर चढ़ा दो, दोष निवृत्त हो जाएगा। वो कहते नहीं, वो अनन्य थे, हम कृष्ण के भक्त हैं, ये फूल हमने कृष्ण के लिए तोड़े, उन्हीं पे चढ़ाएंगे, आपके पास नहीं चढ़ाएं, हमको जो मर्जी दंड दे दो। हम केवल कृष्ण के लिए, कृष्ण के भक्त हैं, आपके नहीं, भले दंड दे दो, लेकिन ये पुष्प जो हमने तोड़े कृष्ण के लिए। तो वहां लिखा हुआ मैंने स्वयं पढ़ा राधे, सुनी बात नहीं कह रहा हूं मैं, और आर्ष ग्रंथों की बात कह रहा हूं, बोल, क्योंकि मैंने उन दिनों 18 पुराण पढ़े थे, गर्ग सीता पढ़ी थी, जी। तो भूल गया कौन से ग्रंथ में कहाँ पढ़ी, 2 थे वो बल्कि। और फिर ब्रज में उनका जन्म हुआ दोनों का, कृष्ण अवतार काल में। तो वहां शंकर जी ने स्वयं श्री कृष्ण का रूप प्रकट कर लिया, और फिर उन्होंने कृष्ण की पूजा की। तो ये सिद्ध किया कि मैं ही कृष्ण हूं, शंकर जी। तो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी।
चलो, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नामों में भेद ना करो। अभी हम राधा नाम की महिमा बता रहे हैं, भेद की बात नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को नाम राधा नाम प्रिय है, तो रसोपासना में तो फिर अलग ही चलता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि फिर सीताराम जी की जो निकुंज है वहाँ पे सिया सिया नाम चलता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था। देखो, हम निकुंज में जाके हमने देखा नहीं है, बाकी यदि ब्रज निकुंज की उपासना के हिसाब से देखा तो श्री जी की सखियाँ हैं जी राधा रानी, तो सीता जी को दो नहीं, श्री जी सखियाँ, तो वहाँ भी सिया जी किशोरी जी करते होंगे। ठीक। होना चाहिए, तो होना तो यही चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे राधा नाम की बाकी प्रधानता राम है। जी के निकुंज उपासक हमें मिले नहीं अभी तक कभी ऐसे। हाँ, हैं राम जी के निकुंज उपासना करने वाले, जैसे अपने नाभा जी हैं भक्तमाल रचनाकार, जी। तो आप नाभा अली सखी हैं, जी और उनके गुरुदेव गुरुजी चंद्रकला नाम की चंद्रकला सखी। तो सखी तो राम जी की नहीं होती, सखी तो सीता जी की किशोरी जी की होंगी, सीता जी की होंगी, तो सीता जी की सेवा में होती। और एक ग्रंथ है, उसमें सीता जी के बारे में मैंने निकुंज लीला है, और मैंने सरकार जी से सुना उसके बारे में, पूज्य श्री सरकार जी जो मेरे द्वादश शिक्षा गुरु हैं, तो कितनी बार घंटों घंटे किशोर जी किशोर जी किशोर जी किशोर जी, इस ऐसे इतनी स्पीड बोलते पता नहीं चलता कह क्या रहे। तो जपते होंगे बिल्कुल सिया जी या किशोरी जी, जो भी अनंत नाम है, हो सकता है युगल नाम जपते हो, सीताराम सीताराम सीताराम, जैसे हमारे संप्रदाय में युगल नाम है, जी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और निकुंज में युगल नाम भी सखियां करती, अलग अलग लीला के हिसाब से। और संध्या लीला में तो युगल नाम करती हैं, संध्या के समय जो रास होता है उस समय सखियां युगल नाम गाती। और जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, सखियां गा रही है युगल नाम। और उसमें भी राधे कृष्ण ये निकुंज का मंत्र है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा, जो महामंत्र है गौड़िया जो जपते हैं, राधे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। और भाई जी की परंपरा में जपते हैं हरे राम 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 हरे राम पहले कहते हैं, ये भी युगल मंत्र है। इसमें हरा नाम राधा रानी का है, हरा को जब संबोधन करेंगे तो हरे हो जाता है। तो यहाँ हरे राम का अर्थ है, हरे का मतलब राधा रानी, राम का अर्थ है रमन, घट घट में जो रम रहता ही राम पहचान, ये तो ज्ञान पर का व्याख्या है, नहीं तो राम का अर्थ रमन है, राधा रमण। भागवत में लिखा है, बल्कि बलराम जी का नाम राम क्यों, क्योंकि सब इसमें रमयन शब्द वहाँ लिखा है, रमयन मैंने रमन करते हैं, करेंगे आनंद। तो राम का अर्थ हो गया रमन करना, तो हरे राम का अर्थ क्या हो गया, राधा रमन, युगल नाम है। इसलिए महामंत्र करने वाले जो हैं गौड़ीय संप्रदाय से, वो सब के सब निकुंज में गए, उनकी उपासना है, श्री जी की उपासना। ये जो है ना स्वकीया परकीया जी, जैसे गौड़ियों में परकीया भाव की उपासना हाँ जी, है ना, ये केवल घाट हैं स्वकीया परकीया, जल तो एक ही है। अच्छा। हाँ, ये तो साधना में ऐसा एक कह लो कि 4 घाट हैं, लेकिन सरोवर तो एक ही है ना, जल तो नीचे। अब किसी घाट से उतर जाओ, चाहे परकिया के घाट से उतर जाओ, चाहे सुकिया के, तो ये जो परकिया भाव की उपासना करते हैं ये गलत नहीं कोई भी। हाँ, सब लोगों को हजम नहीं होती, वो अलग बात है, लोग अपच कर देते हैं, अपच है उल्टी कर देते हैं, मतलब स्वीकार नहीं करते, और उनकी अपनी हाजमा शक्ति दुरुस्त नहीं है ना, इसलिए ये तो ये भी एक घाट है परकिया भाव की उपासना। और परकिया भाव की उपासना में किशोर जी को लाड़ बढ़ाती है सखी, तो वहाँ भी वो श्री किशोर जी के साथ होती है, वो ठाकुर जी के साथ सखा होते हैं और श्री जी के साथ सखियाँ। और गौड़िया उपासना मंजरी की भाव की उपासना, गौड़ियों के ग्रंथ मैंने पढ़ा, उसका नाम है नीलांचल की गौर किशोरी। तो उसमें जो मैंने पढ़ा बिल्कुल यही उपासना है निकुंज की, किंकरी भाव की उपासना, सखी भाव की उपासना। और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में तो है ही उपासना निकुंज की, और ये क्या बोलते हैं शुक संप्रदाय है, यही उपासना निकुंज की। ये तो बाहर से घाट अलग अलग होने से थोड़ा भेद होता है भाई, कोई घाट में लंबी लंबी सीढ़ियां हो सकती हैं, किसी घाट में छोटी छोटी सीढ़ियां हो सकती हैं, लेकिन जा तो वहीं रही ना।
तो ये घाटों का केवल भेद है। कई बार विचार टकरा जाते हैं तो केवल घाटों के हैं। जब पानी पिएंगे तो एक ही है, सब श्री जी, सब सखी हैं, बार बार हैं, और एक मनोरंजन है भी, शास्त्रार्थ हो जाता है कई बार, ये भी एक आनंद है। जो एकादशी करते हैं वो भी एक घाट है, एकादशी की घाट से उतर रहे हैं। कोई एकादशी नहीं करते, वो उनका दूसरा घाट है, लेकिन है सब निकुंज के। और कई बार बाहर से तकरार हो जाते, लेकिन अंदर बिल्कुल नहीं, अंदर सब एक है, सब सखी हैं निकुंज की, घाट अलग अलग है। बस एक को दूसरे को घाट नहीं पसंद आता है। जिसको चलने की प्रॉब्लम वो कहेगी तो बड़ी बड़ी सीढ़ी वाला है, आई डोंट लाइक, ये तो 1-1 फुट लंबी सीढ़ी है, मैं नहीं इसको इस घाट से जाऊँगा, ये हम। और जो आशु जैसा होगा तो वो छोटी छोटी घाटियों को नहीं पसंद करेगा, घाट कहता है ये बेकार है, क्योंकि इसको तो उछल उछल के चल रहा है बंदर की तरह, तो ये बड़े घाट को पसंद करेगा। तो आखिर सारे सिद्ध महापुरुषों के द्वारा चलाई परंपरा है ना, इसलिए सब ठीक है, कोई गलत नहीं। महाराज जी कभी कभी प्रश्न आता है कि एक ही जल है, तो इतना घाट बनाने की जरूरत क्या थी? अधिकार भेद से, अधिकार भेद से। अब रुचि भी तो होगी ना, रुचि सब के अलग अलग होते। निकुंज एक है, वो तो दो नहीं हो सकते। जब भगवान ने सबको स्वतंत्र बनाया है। हाँ, कहा ना स्वीक, भाई दूध एक ही है जी, समझना बात को, लेकिन कोई उसमें कम मीठा डाल के पी रहा है, कोई ज़्यादा मीठा डाल के पी रहा है, कोई उसमें और शरबत डाल के पी रहा है, कोई उसमें बर्फ़ डाल के पी रहा है, आशु जैसे, तो है ना, और कोई खीर बना के चावल डाल के पी रहा है, कोई उसको बना के क्या बोलते हैं खोआ बना करके, कोई उसको फाड़ करके पनीर बना करके आनंद ले रहा है पनीर का, कोई छेना की बर्फ़ी बना रहा है, उसकी है दूध वही, लेकिन अलग अलग ढंग से स्वाद लो भाई। ये निकुंज के अलग अलग तरह से स्वाद ले सकते हैं, लेकिन है तो सब जगह दूध ही ना। तो आप अपने हैं, जैसे एक पुरुष से कई प्रकार के सुख लेते हैं लोग, माँ बेटे की तरह सुख लेती है, पत्नी पति की तरह सुख लेगी, और बहन भाई की तरह सुख लेगी। अब तुमको सबको एक जैसा सुख क्यों नहीं? पुरुष को एक जैसा क्यों नहीं? पुरुष सबके लिए एक जैसा कैसे हो जाएगा? तो पत्नी उसका सुख लेगी तो विवाह करा के, और बहन सुख लेगी तो राखी बांध के, अलग अलग है ना सबका, लेकिन पुरुष तो वही है। तो निकुंज तो वही है। अब कोई ललिता जी की युद्ध की सखी है, कोई रंगदेवी महारानी की युद्ध की सखी है, अंदर भी है थोड़ा सा भेद निकुंज में। तो होली की जो लीला है, बसंत की लीला है, वो रंगदेवी जी वाली कुंज की तरफ होती है। सेवा भी अलग अलग, जैसे ललिता जी की पान की सेवा है ना अलग भाई। तो जितनी सखी है निकुंज में उतने ही संप्रदाय हो सकते हैं। तो सखियों की तो गिनती नहीं है जी को। हाँ, तो संप्रदाय कोई गिनती नहीं हो सकती। वो तो कम उत्तर आपकी बात का कि इतने संप्रदाय, 4 संप्रदाय क्यों, तो ये एक ही हो जाता था। इसका उत्तर ये है कि संप्रदाय तो इतने हो सकते हैं जितनी सखी है। हर सखी का भाव अलग अलग है, और सब लिखा है ग्रंथों में, कौन सी सखी का कौन सा भाव है, और उसी भाव से मैचिंग करते जिस साधक का नाम है उसी में चला जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम रंगदेवी जी के युद्ध की सखी है, समझना बात को, लेकिन यदि हमारा भाव ये है कि हम तो पान की सेवा करेंगे, पान बड़ा अच्छा बनाती है, तो ललिता जी के युद्ध में चली जाएंगी। अंतर थोड़ी है। कोई भी सखी, ये तो साधन काल में कहेंगे हमारी युथेश्वरी रंगदेवी महारानी है जी। तटीय स्थान वाले क्या कहेंगे हमारी युथेश्वरी ललिता महारानी, और राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या कहेंगे हमारी युथेश्वरी हित सजनी जी। ये तो साधना काल की बात है। और जो ही निकुंज में गए वहां तो किसका भाव कौन सी सखी की यूथ में मैचिंग कर रहा है उधर चले जाएंगे वो, क्योंकि वहां नहीं भाव है वहां इस तरह की बातें नहीं है, अपने पराये का वहां ये सब नहीं है। वहां तो सब प्रिया प्रीतम के सुख का साधन है, और सब दे रही है। किस ढंग से प्रिया प्रीतम का लाभ लाया जाए, वहां नहीं ये बातें होती है। तो यहाँ के साधना काल में है सब। वहां कोई नहीं, वहां तो कोई भी सखी किसी भी यूथ में कभी भी सम्मिलित हो जाए आनंद लेती। जैसे होली लीला चल रही है तो 3 प्रकार की सखियां चाहिए। एक राधा रानी की तरफ से होली लीला करेंगे, खेलेंगे, एक ठाकुर जी की तरफ से, और कुछ रेफरी बीच वाली होती है जो रंग घोल के वो व्यवस्था कर रही है। तो अलग अलग सब सखियां।
तो इतनी सखियां होंगी तो तभी तो अलग अलग भाव होंगे, तभी तो आनंद आएगा। यदि सबका एक ही भाव हो गया तब सब सखियां सिमट के एक ही बन जाएंगी, जी। फिर इतनी सखियों की आवश्यकता क्या है? तब तो राधा कृष्ण दोनों तीसरे की आवश्यकता क्या है? तो कोई अंतर नहीं, ये तो सिर्फ साधना काल का अंतर है। कोई प्रक्रिया भाव के घाट से उतर के निकुंज रस ले रहा है, कोई राधा रानी को बेटी मान करके राधा रानी का आनंद ले रहा है। वृषभानु महाराज की बड़ी बूढ़ी गोपी राधा रानी को बेटी मान के सुख ले रही, वही तो निकुंजेश्वरी है ना, बेटी के रूप में भी। वही वृषभानु जो है वही निकुंजेश्वरी, वही ब्रजेश्वरी। तो सब उसका सुख ले रहे हैं, प्रिया प्रीतम का। कोई पुत्र नंद बाबा पुत्र के रूप में ले रहे हैं सुख। वही तो रास रसेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण निकुंज में जो है वही तो नंद बाबा के पुत्र के रूप में सब। वही राम जी के रूप में तो वहां देखो मर्यादा वाली अलग तरह की लीला चल रही है। वही शिव पार्वती के रूप में वहां ऐश्वर्य लीला चल रही है। वही राधा रानी दुर्गा जी के रूप में वहां वो शक्ति की लीला खेल चल रही है। वही एक ही तत्व है। यदि अलग अलग मानेंगे तो वेद झूठे पड़ जाएंगे, हमारे ग्रंथ झूठे पड़ जाएंगे जो कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं, तीन नहीं, एक ही परमात्मा। जब परमात्मा एक ही है तो फिर भेद कहाँ रहा? जी। भेद तो है ही नहीं, सिर्फ साधन काल में भेद है। आपने मेरे किसी भी प्रवचन में एक भी मेरी वीडियो निकाल के दिखा दो जिससे मैंने किसी संप्रदाय के बारे में ये कहा कि गलत है। मैं गारंटी लेता हूं, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता। सपने में भी मेरे मुख से नहीं निकल सकता कि कोई संप्रदाय गलत है। बस मैं ये कहना कि तुम जैसे कर रहे हो करते रहो, और दूसरे जैसे कर रहे हो उनके साधना के बारे में कटाक्ष मत करो। बस इतनी सी शिकायत है, बाकी सब हमें एक अंदर से। कल 61 की व्याख्या हुई थी कि राधा नाम जरी संजीवनी, देत चेत तन मन मति पीवन। इसकी व्याख्या कल चली थी कि राधा नाम संजीवनी बूटी के समान है। यदि हम राधा नाम अधिक से अधिक लेंगे तो देत चेत तन मन मति पीवन। राधा नाम संजीवनी बूटी को पिएंगे तो मन तन मति में चेतना आएगी, होश आएगा। क्या? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा का सखी स्वरूप। और प्रिया प्रीतम सखियां हमारी हैं, हमारा घर निकुंज है। ये होश आ जाएगा हमको राधा नाम जप करने से। जैसे उदाहरण दिया था कल लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े, राम जी की गोद में है, लेकिन पता नहीं कि मैं राम जी की गोद में हूं। राम जी प्रेम कर रहे हैं लक्ष्मण को, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं पता कि राम जी मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मैं उनकी गोद में हूं, उनका लाड़ प्यार दुलार ले रहा हूं मैं। ये उनको होश नहीं। ऐसी हमको भी होश नहीं, हमें भी नहीं पता कि हम राधा रानी की गोद में हैं। ये वृंदावन धाम में है, हम राधा रानी की साक्षात गोद में हैं। और जो वृंदावन धाम में नहीं भी हैं वो भी गोद में है, जो राधा नाम जप कर रहे हैं वो भी गोद में है, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे लक्ष्मण को अनुभूति नहीं हो रही है कि वो राम जी की गोद में है मूर्छावस्था में, ऐसी हमें भी अनुभूति नहीं हो रही है कि हम भगवान की गोद में। यहाँ तक कि जो नास्तिक लोग हैं जी, वो भी परमात्मा की गोद में, उनको भी अनुभव नहीं हो रहा है। उनकी आत्मा भी पवित्र है, उनकी आत्मा भी भगवान का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये टाइटल के लिए भक्तों के लिए नहीं है, ये नास्तिक लोगों के लिए भी, आत्मा के लिए टाइटल है। प्रत्येक जीव की आत्मा पवित्र होती है। जी। बस लक्ष्मण की तरह बेहोश है, माया रूपी मेघनाद की शक्ति लगी है। माया शक्ति ने हमको सब भुला दिया, हम अपने निज स्वरूप को भूल गए। तो हम शरीर को मैं मानने लग गए और संसार को मेरा मानने लग गए। लेकिन सच ये है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा
हमारा है। तो ये होश कब आएगी? संजीवनी बूटी से। और संजीवनी बूटी कौन लाएंगे? संत हनुमान जी। तो संत हमको संजीवनी बूटी। तो निकुंज उपासकों के लिए संजीवनी बूटी है राधा नाम, युगल मंत्र, या जिसके गुरु ने जो भी दिया। राम भक्तों के लिए संजीवनी बूटी, राम रसायन तुम्हारे पास। रसायन का मतलब संजीवनी बूटी। शिव के भक्तों के लिए संजीवनी बूटी शिव का नाम है। मातेश्वरी जी के भक्तों के लिए संजीवनी बूटी मातेश्वरी का नाम है। और हम लोग निकुंज के उपासक हैं, तो हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी राधा नाम। और ये 5000 वर्ष पूर्व निम्बार्क भगवान दे गए संजीवनी बूटी हमको। सदा राधिका नाम जिव्याग्रतः सयत। तो सदा मेरी जिभ्या पे राधा नाम रहे। तो 5000 साल पहले निम्बार्क भगवान दे गए संजीवनी बूटी। और इस परंपरा में ये अब तक चली आ रही। तो राधा नाम संजीवनी जरी संजीवनी देत चेत तन मन मति पेवन। बस यही चेतना, यही हमारी होश है कि हमको ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं और हमारा कौन है।